Good morning. Today is 19th December 2016. Now we discuss the Hindu editorial. We started the discussion. Okay, the first article is a question from a washout. Okay, that winter session would be was out had been cleared and while the opposition parties must be mastering all the destructive tactics जो है and functioning the house both functioning both the houses insisting the maximalist depending on just how to debate on demonetization के ऊपर में जो डिबेट हो रहा है वहाँ पर व्हाइट हाउस में तो वहाँ पर वहाँ पर वही से एक आर्टिकल है ओके तो वहाँ पर क्या ना वक्त जो डिमिनिस्ट हो रहा है तो हमारा सेशन हैज लेफ्ट हिस्ट्रिकल आफ्टर ग्लो ओके द प्राइम मिनिस्टर मोदी टेलिंग ए गैदरिंग इन गुजरात जो उन्होंने कहा क्या जो उन्होंने लोकसभा में उनको कुछ स्पीक नहीं दे रहा है तो उन्होंने जनसभा में ये बात कह रहा है पीपल के साथ तो इसके ऊपर में राहुल गांधी का जो राहुल गांधी ने उसका सवाल उठाया तो इस बारे में ये आर्टिकल है तो मैंने इसको डिस्कस करूँगा तो देखिए द कॉन्टेक्स्ट क्या है रिसेंट विंटर जो पार्लियामेंट में जो सेशन वॉश आउट हो रहा है तो यहाँ क्या है ना अपोजिशन पार्टी जो है वो स्टॉल्ड हो रहा है अपोजिशन पार्टी अपोजिशन स्टॉल्ड द पार्लियामेंट में हो रहा है ओके तो हाउ डिबेट मस्ट बी सॉरी प्लीज स्टॉप नाउ so please remember that what I also tell now okay how debate must be conducted okay जहाँ पर डिबेट जो कंडक्ट हो रहा है सो कंडक्ट हो इधर वोटिंग आफ्टर डिबेट जब वोटिंग हो रहा है डिबेट में पीएम एड्रेसिंग द जनसभा पीएम ने जनसभा में बात किया है उस बात को तो अपोजिशन पार्टी एंड गॉव के फाइटिंग कर रहे हैं ओके अपोजिशन एंड गॉव दो जार ऑल्सो लड़ रहा है वहाँ पर एंड हैड डिड आइदर साइड गेन ओके तो कौन गेन करेगा इसमें तो वो आप देखने वाली बात है तो प्रोडक्टिविटी ऑफ विंटर सेशन में हमने क्या देखेंगे तो उसके बाद वहाँ पर क्या होगा ओके तो जस्ट 2 बिल्स आर पास्ड वहाँ पर 2 बिल पास्ड हुआ है ओके सो देखिए बिल पास्ड हो रहा है ओके तो जहाँ पर पास्ड हो रहा है वन ऑफ देम ये मानी बिल जो है मानी बिल हो रहा है एंड दैट डिड नॉट नीड द राज्यसभा नोड ओके जो मानी बिल जो नहीं हो रहा है राज्यसभा में ओके तो अकॉर्डिंग टू द थिंक टैंक्स पीआरएस लेजिस्लेटिव जो है ओके तो पीआरएस लेजिस्लेटिव क्या कर रहा है ना जी कि यहाँ पर पीआरएस थिंक टैंक ऑफ पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च ओके तो पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च लेस देन 1% जो है ऑफ द 330 क्वेश्चन लिस्टेड ओवर 303 हमने 330 जो क्वेश्चन हमने सवाल उठाया ओके हाउ क्वेश्चन हावर में इन द राज्यसभा में वेयर आंसर्ड ओरली ओके जब आंसर नहीं हो रहा है ओके राज्यसभा में ओके जो आंसर नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन सॉरी वहाँ पर क्वेश्चन 303 क्वेश्चन में 1% जो क्वेश्चन इस बार आया है लेकिन बात और सब जो है और डिबेट में वो क्वेश्चन हम सवाल नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ पर बहुत जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दोनों ही लड़ते रहे तो इसीलिए हमने उस सवाल को उठा नहीं पाए what could have been done so क्या होगा so इसमें हम देखेंगे the government has stacked much political capital on key financial reforms की उन्होंने की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने देख रहा है that need cooperation across the ageless okay it lost the chance to pass bills okay so यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि कोई भी बिल पास होगा तो यहाँ पर क्रिटिसाइज हो रहा है बिल क्रिटिकल टू द अप्रैल 1 में हो रहा है क्रिटिकल टू द अप्रैल 1 2017 में ओके तो फर्स्ट अप्रैल 2017 में हो रहा है डेडलाइन फॉर द रोल आउट ओके ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंदर ओके
तो रोल आउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, तो देखिए द गवर्नमेंट क्या कर रहा है, स्टैक कर रहा है मार्च पॉलिटिकल कैपिटल को ऑन की फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के अंदर। तो यहाँ पर लॉस्ट चांस, तो पास बिल पास होने के लिए चांस कम है। ओके, जो अप्रैल फर्स्ट 2017 में क्रिटिकल हुआ था एंड डिक्लाइन फॉर द रोल आउट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वो डिक्लाइन हुआ। इट इज फेल्ड टू, देखिए it is failed to end the success session on a note of federal cooperation। ओके, ये फेल्ड हो गया है एंड सेशन फेल्ड हो गया। फेडरल कोऑपरेशन टू सेट अप, फेडरल कोऑपरेशन है उन्होंने सेट अप कर रहा है, टू सेट अप द शिफ्ट टू बजट में शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट बजट डे शिफ्ट कर रहा है February 1 फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ओके, February 1 कर रहा है नेक्स्ट ईयर में। ओके, तो देखिए यहाँ पर सो बाई फोर्सिंग एडजस्टमेंट्स while in opposition, जो फोर्स कर रहा है एडजस्टमेंट while in opposition के अंदर, तो it was successful in reinforcing the impression of a political paralysis। ओके, तो यहाँ पर क्या सक्सेसफुल हो रहा है, reinforcing ओके, सो reinforcing and the impression of policy ओके, सो पैरालिसिस हो रहा है इन द सेकंड यूपीए गवर्नमेंट जो है इसके अंदर। ओके, जैसे ओके, बाय फोर्सिंग एडजस्टमेंट while the opposition it was successful in reinforcing the impression of the policy paralysis of in the second UP government। ओके, नेक्स्ट क्या है, कंक्लूजन देखिए, द फ्लोर ऑफ द हाउस, क्या हो रहा है, तो द फ्लोर ऑफ द हाउस विथ टेम्पर्ड डिबेट जो है फ्लोर हाउस में, तो डिबेट हो रहा है, तो एंड क्वेश्चनिंग एज ए कंस्ट्रक्टिव पार्टी, जो क्वेश्चन कर रहा है एक पार्टी का, जो पार्टी का ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव पार्टी ऑपोजिशन में क्वेश्चन उड़ रहा है, इज की वेन्यू फॉर दैट। ओके, बेसिक सेल्फ इंटरेस्ट जो है, डिमांड्स जो है दैट गवर्नमेंट एंड अपोजिशन ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ द बजट सेशन मीटिंग द सेम फेट एज दिस वन। ओके, सो यहाँ पर क्या ना टेम्पर्ड हो रहा है डिबेट। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन सेशन में हम पार्टी के जो अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं सक्सेसफुल में वो सॉल्व हो रहा है। बट बेसिक सेल्फ इंटरेस्ट में डिमांड जो है द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन उन्होंने दिखा रहा है अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बजट सेशन में मीटिंग्स। ओके, सम फेट ऑफ दिस वन। सो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन उठ रहा है कि जो सेशन हुआ है इसमें कौन से फैक्टर है जो पार्लियामेंट पार्टी में, सो जो स्टॉलिंग हो रहा है पार्लियामेंट पार्टीज एंड व्हाट क्या हमने चाहते हैं फॉर ऑप्टिमल पार्लियामेंट फंक्शनिंग के लिए, पार्लियामेंट के जो फंक्शन है वो क्या हमने चाहता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए द फ्लोर ऑफ द हाउस विथ ए टेम्पर्ड ओके डिबेट क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिव पार्टी ऑपोजिशन इज ए की वैल्यू फॉर द फैक्ट ओके बेसिक सेल्फ इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है टाइमलाइन। देखिए उसका पहले मैंने कुछ बताऊंगा कि क्या है एजुकेशन। ओके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसमें कहाँ कब आया है, 1968 में आया है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है 1986 में आया है। देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमने देखा क्या 1968 में आया, लेकिन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन को किस टाइम में आया 1986 में। तो राइट टू एजुकेशन जो 2009 में हुआ है। तो रिवीजन हमने अगर रिवीजन किया 2016 और 17 को, तो हमने क्या देखा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशन जो 1986 में वो हुआ है। ओके, तो उसका सॉलिड फीचर्स क्या है, नेशनल सिस्टम्स ऑन एजुकेशन, सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, प्रमोशन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड ऑपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड एंड फीस सेटिंग, नवोदय विद्यालय। ओके, वोकेशनलाइजेशन, raising the status of the teacher, accountability of education. Okay, so implementation of interpreted and subsequent in policies as greater role of the union government. Okay, so reinforcement enforcing and the national and international integrative character of education का हमने करना पड़ेगा। Okay,
तो हमने अगर क्या करा है ना, हमने अगर एजुकेशन को टीचर एजुकेशन के लेवल के सब अगर बहुत अच्छी किया जाए तो बहुत अच्छी होगा। ओके, तो ऑल लेवल्स ऑफ द एजुकेशन पिरामिड को हमने अगर मैन पावर डेवलपमेंट किया तो रिसर्च एंड एडवांस स्टडी में, तो इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स के अंदर तो एजुकेशन में डेवलपमेंट कल्चर भी डेवलपमेंट होगा। तो इसमें क्या है ना, 2009 में जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें क्या क्या आ गया ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर 6 to 14 जो ईयर्स है उसके ग्रुप है, उसके बाद सबको हमने एजुकेशन फ्री कंपलसरी एजुकेशन में लेके आएंगे। नो डिटेंशन टिल completion of elementary education, limit on people teacher ratio, लिमिट करेंगे जो रेशियो है लिमिटर, तो will apply to all of the India except जम्मू एंड कश्मीर। ओके, की वजह क्या है, कंटिन्यूड के लिए 25% जो रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज एंड कम्युनिटीज टू प्राइवेट स्कूल। ओके, सो मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइटेरिया फॉर ऑल स्कूल्स दैट रिक्वायर रिकॉग्निशन। ओके, उसके बाद क्या है, व्हाई नीड रिविजन, हमने क्यों रिविजन चाहते हैं। ओके ओके, तो व्हाई नीड रिविजन, तो देखिए okay, the state and education parliament, particularly the state of, देखिए why need revision। okay, देखिए the state of education particularly in the critical primary and primary schools is far from satisfied since the early 2000s successive government kept of momentum on a sustained investment push into schools। देखिए, तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पुश कर किया स्कूल में इन अ बिड टू रिजॉल्व व्हाट वाज रिव्यूड एज ए सप्लाई साइड प्रॉब्लम। ओके, तो उन्होंने देखा क्या कौन सी प्रॉब्लम है जो इसमें रिजॉल्व हो रहा है। ओके, दिस अप्रोच आई होप टू टेकल हाउ लो एनरोलमेंट रेट्स। ओके, सो ये जो अप्रोच है वो क्या हमें आ रहा है, हैव टू टैकल कर रहा है लो एनरोलमेंट रेट्स को। ओके, लेड बाय गवर्नमेंट स्कूल, जो किसके माध्यम से हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्प रेज द गॉस एनरोलमेंट रेशियो जो रेज हो रहा है फ्रॉम 81.6% और ऑफ चिल्ड्रन इन द 6 to 14 एज ग्रुप in 2000 to 96% or more since 2008. Children to school was only the first step, especially when gaping holes remained in the system। okay, बैरियर्स टू हाई क्वालिटी, बैरियर्स क्या बैरियर्स है हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए। देखिए हमने देखा क्या ना, इक्विटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइमरी एजुकेशन, देखिए हाई ड्रॉप रेट्स। ओके, हाई ड्रॉप रेट्स हो रहा है स्पेशली फॉर गर्ल्स टीचर एंड सेकेंड लो टीचिंग इक्वालिटी है, टीचर एब्सेंटिज्म। ओके, आउटमोडेड मेथोडोलॉजी है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड इम्प्लीमेंट कंटेम्पोररी टीचिंग मेथड्स। ओके, तो क्या है प्रॉब्लम्स ऑफ पोर लर्निंग आउटकम में क्यों हो रहा है। देखिए स्ट्रक्चरल इशू पर्टेनिंग ओके जो है टू द डिजाइन ऑफ करिकुला। ओके, प्रॉब्लम ऑफ पोर लर्निंग जो आउटकम्स है वो तो क्यों आ रहा है। ओके ओके, जो स्ट्रक्चरल इशू है जो पर्टेनिंग कर रहा है टू द डिजाइन ऑफ करिकुलर ingrained rote learning methods will these produce highly skilled and ready for the digital age, the global economy and new pathway of occupational method mobility. Weight of an outdated colonial era education system make Indians too sluggish and skill deprived to cope in a highly competitive global arena। तो हमने कंक्लूजन किया हमारे न दिया न वाइल एफर्ट्स। तो अब देखिए इसके पहले क्या ना प्रॉब्लम ऑफ पोर लर्निंग क्यों हुआ है, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चरल इशू पैटर्निंग कर रहा है तो डिजाइन करिकुलम में इनग्रेडिएंट रोट लर्निंग मेथड से हो रहा है। वेट ऑफ एन आउटडेटेड वेट है तो कॉलोनियल ईयर एजुकेशन सिस्टम मेक इंडियंस टू स्लगिश एंड स्किल डिप्राइव्ड टू कोप इन ए हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल एरिना। तो कंक्लूजन क्या है,
while efforts to be the present and previous government to boost the quality of learning. ठीक है, एफर्ट्स तो हमने दे रहा है, लेकिन प्रीवियस जो गवर्नमेंट है बूस्ट कर रहा है क्वालिटी ऑफ लर्निंग इन हायर एंड वोकेशनल एजुकेशन में, मस्ट बी अप्रिशिएटेड. पॉलिसी मेकर्स जो है आउट नॉट बी इग्नोर्ड अर्ली चिल्ड्रन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूलिंग, द फेजेस ड्यूरिंग व्हिच द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो माइलस्टोन में अटेंड हो रहा है. प्राइमरी स्कूल में चिल्ड्रन की एजुकेशन जो बहुत अच्छी करना चाह रहे हैं, पहले इग्नोर किया था. ओके, द फेजेस ड्यूरिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो अब. ओके, द टेंथ एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, जो एनुअल स्टेटस है एजुकेशन रिपोर्ट पे फाउंड किया हमने 2014 को क्या देखा ना, द प्रोपोर्शन ऑफ क्लास 3 एंड क्लास 5 जो स्टूडेंट है जो इन रूरल एरिया में हु कुड रीड जो रीड कर रहा है इन क्लास 2 टेक्स्ट बुक्स पढ़ रहे हैं. ओके, देखिए क्लास 3 और 5 के स्टूडेंट्स जो है वो अरियाज कुड रीड क्या वो पढ़ते हैं क्या क्लास 2 का वो टेक्स्ट बुक, एंड 23.6% जो है वो पढ़ते हैं वो था, लेकिन एंड 48% 8.1% जो रेस्पेक्टिवली वो आ गया. देखिए वो बड़ा तो देखिए टेक्स्ट बुक भी नहीं पढ़ सकते वो तो अनटिल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड टीचिंग एट द राइट लेवल. ओके, एक्टिविटी बेस्ड जो लर्निंग है. ओके, तो एक्टिव तो टूल फॉर द रियल लर्निंग. ओके, तो देखिए टीचिंग एट द राइट लेवल फॉर टूल्स फॉर रियल. सो यहाँ पर देखिए यू हैव टू मेक एजुकेशन व्हाट फैक्टर्स, जो कौन से फैक्टर्स है तो आप कंसिडर करते हैं बिफोर मेकिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसी के अंदर. तो देखिए अब देखिए डेमोक्रेसी स्टेट ऑफ नेचर में हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में हम देखा. ओके, तो हमने क्या देखा ना, जो व्हाट नॉट डायरेक्ट डेमोक्रेसी. देखिए जैकस रोस्ट्रेट क्या लिखा था उन्होंने, दैट द सोवरेनिटी लाइज एसेंशियलिटी इन नॉट जनरल विल. ओके, Jacques Rousseau wrote that sovereignty lies essentially in the general will. Okay, while does not admit of representation, it is either the same or the other. There is no intermediate possibility. Okay, possibility नहीं है. large and complex societies जो है citizens cannot afford नहीं कर पा रहे हैं, and पूरा this time and energy consume नहीं कर पा रहे हैं. Okay, as consume task of early earning their daily bread. Okay, देखिए modern citizens जो unlike ancient जो Athenians, okay, value and guard their personal spaces, their vocational, their interest, their social life and their privacy need intermediate. Okay, फंक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है जो क्या कर रहा है ना, जो इंटरमीडिएट में जो क्या कर रहा है. देखिए तो हम देखिए the function of representative intermediate, the voters authorize representatives to speak and act on their belief. The representative does not speak for individuals. Okay, her duty is to ensure that the opinions, interests and need to constitutes are adequately, competitively and effectively represented in forums of decision making, perform the functions that they have been charged with, notably to assist in the production and appropriate policies. देखिए यहाँ पर क्या बताया ना, जो रिप्रेजेंटेटिव का फंक्शन क्या है जो है वोटर्स अथराइज रिप्रेजेंटेटिव टू स्पीक क्या करेंगे टू एंड एक्ट करेंगे ऑन देयर बिहाफ में. तो द रिप्रेजेंटेटिव डज नॉट स्पीक क्या करेंगे फॉर इंडिविजुअल्स, उन्होंने बात नहीं करेंगे इंडिविजुअल के बारे में. their duty क्या होगा उनका, ensure their opinions and interest and needs to constitute the adequately, competently and effectively उन्हें काम करेंगे. ओके, डिसीजन मेकिंग करेंगे.
to perform the function that they have been charged with, notably to assist in the production, उन्होंने production को assist करेंगे production को, and to of appreciate policies करेंगे, accountable करेंगे to the consistency for all acts of emission and commission. What advantage representative have over civil society? क्या एडवांटेज है रिप्रेजेंटेटिव में अगर सिविल सोसाइटी के? देखिए, सिविल सोसाइटी इन इंडिया इज इनहेबिटेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनहेबिटेड है, द मीडिया, सोशल एसोसिएशन, नेबरहुड ग्रुप्स, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोफेशनल जो लॉबीज, नॉन गवर्नमेंटल एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है, फिलानथ्रोपिक बॉडीज जो है, सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड ट्रेड्स यूनियन, दे उन्होंने रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नो, ऑल द मेंबर्स ऑफ ए टेरिटोरियली delimited, okay, constituency, okay, political representatives and accountable or to their constituents, that is the root of the election. The party representative क्या करते हैं ना, the party representative acquires करते हैं legitimacy by the fact that she has been elected, उन्होंने elected है, by the people, उन्होंने people से elected है, whose interest क्या है ना, she is charged with representing the and furthering, okay. लिटिल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया देखिए, इंडिया के बैकग्राउंड देखिए. मोतीलाल नेहरू जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट कमिटी ड्राफ्ट रिकमेंडेशन एडल्ट सफर्ज फॉर बोथ मैन एंड वुमेन के लिए फॉर द टास्क एट द बैग 1928, द वेरी ईयर वुमेन फाइनली गेट टू वोट इंग्लैंड. ओके, देखिए, अटैच टू नो वेट टू द ऑब्जेक्टिव्स objection based on the prevailing illiteracy of the base of the masses. Okay, the attach of no weight, the weight कोई attach no weight हो attach करेंगे to the objection based on the prevailing literacy के बारे में of the masses and their lack of political experience में. तो political experience क्या करते हैं? can only be acquired करते हैं by an active participation in political institution में active participation करेंगे, and does not entirely depends on literacy, depend नहीं होगा literacy में. The belief which was retarded, okay, in the Constitutional Assembly, okay, underscored the competence of ordinary women and men to participate in political deliberation में और joint होगा. तो फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट मेक्स क्या, पार्लियामेंट लॉ करेंगे, ओके, मेक्स पार्लियामेंट मेक्स लॉज करेंगे, इंश्योर क्या करेंगे? अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ओके. पार्लियामेंट प्रोवाइड्स क्या करेंगे? फॉर ए फोरम, ओके. तो देखिए, तो पार्लियामेंट इन्वॉल्व्स प्रोवाइड्स करेंगे फोरम एंड एस्टेब्लिशमेंट प्रोसीड्यूर्स को फॉर रिफ्लेक्शन ऑन द एंड क्रिटिकल एंगेजमेंट विथ what has been done, क्या होगा तो, and what needs to be done, ये क्यों करेंगे हम? in the light of proper popular expectation. Representatives जो है are expected for to stand in for their constituents, okay, expected to stand in for their constituents में, even as they keep in mind that they are in parliament to promote the public good. उन्हें parliament public good को उन्हें promote करेंगे. देखिए, job of representatives जो है, the reason for which they have been elected, जो उसके बाद उन्होंने elected होगा, जॉब देंगे. तो the source of their power and privilege, the rationale for their very existence, okay. इसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए, तो पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट जॉब हो गया, एंड उसके बाद डिक्लाइन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो डिक्लाइन कर रहा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, तो वेस्ट एंड ऑफ टाइम एंड मनी. सो क्या, सो डिक्लाइन क्या कर रहा है ना, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी वेस्ट हो रहा है. क्लोटर एंड आर स्लॉटिंग क्लूमर एंड पार्लियामेंट, ओके, विडनिंग, ओके,
The widening of the social and base of the body has not resulted in meaningful legislation or irresponsible legislation. Okay, so shift lawmaking by ordinance. Okay, so lawmaking ordinance shift हो रहा है. Okay, failure to the body to deliver it on the public good. Okay, body failure हुआ public on deliver to public good. सब public good में empty branches in the Rajya Sabha on the opening day of the winter session of parliament. Okay, empty benches in the Rajya Sabha में. Okay, on the opening day of the winter session of parliament. Failure to the monitor of the executive delegation of power to non-representative regulatory institution. So decline of representative democracy क्या है, decline क्या कर रहा है, जो the rushing through a legislation without discussion, without discussion, increasing concentration जो power बढ़ रहा है in the hands of the executive हाथ में power बढ़ रहा है, overriding concern in the wielding of the representative and deliberative functions of the body. The overriding concern क्या हुआ in the wielding of the representatives and deliberative function of the body. Deliberative body of the okay. Opposition जो डिस्कस करते हैं on denigrating the government rather than engaging with policies. जो opposition फोकस करते हैं क्या जो गवर्नमेंट के engaging with policies के साथ रुझान रहेगा. Government hardly bothers to reply political theatrics replace calm, reflective and reasoned debate में गवर्नमेंट हार्डली बोदर होते हैं और रिप्लाई करते हैं. ओके, प्राइम मिनिस्टर जो प्रेफर करते हैं टू स्पीक डायरेक्टली टू एक्सिस्टिंग एंड पोटेंशियल वोटर्स के साथ उन्होंने स्पीक करते हैं डायरेक्टली. व्हाट इज पैराडॉक्स इन दिस, क्या पैराडॉक्स है? जनरलाइज लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, जो लॉस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हो रहा है. ओके, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन हैज नॉट लेड this enhancement with democracy. Survey shows that the India's value democracy. Okay, the value democracy because this form of government has enabled them to realize the primordial desire of each human being to be treated or as an equal. Okay, elections are marked by higher vote turnouts. Okay, जो इलेक्शन है हायर वोट टर्नआउट्स होते हैं. Voters exercise freedom of choice and elect and diminish government is often unpredictable ways. Okay, conclusion क्या है? In India we wishes to hold on her democratic credentials. Okay, hold करते हैं हम क्या democratic credentials को पार्लियामेंट में parliamentarize must recognize करते हैं क्या that the task of representative जो task करते हैं the opinion interest and the opinion जो है interest है interest needs जो of citizens का is their paramount respect responsibility. Okay, her conclusion is incomplete. Okay, question क्या है? In context of recent winter session. Okay, जो was out what can be done to make parliament for more effective and more legitimate. जो क्वेश्चन क्या है, कौन सी कॉन्टेक्स्ट है जो विंटर सेशन में वॉस आउट करते हैं, जो व्हाट कैन बी डन टू मेक पार्लियामेंट में मोर इफेक्टिव एंड मोर लेजिटिमेट. ओके, ओके, सो हमने क्या देखते हैं ना क्या यूजफुल है. दिस इज द मैटर स्कोरिंग. ओके, for Plato's Republic, we are not discussing how we should live. The deliberative aspect of the parliament is not small matter, nor it is just another function of the body deliberation by way of representation of different points of view in an indispensable component of how we as a collective should live. Okay, Parliament for policies generated by the Parliament process establish a framework for the transactions of all manners of projects in different matters. Nehru, in a famous speech, which is made
he made in the Lok Sabha on March 28, 1937, he had said that the historians will not pay much attention to the time expended on speeches or the number of the question asked and answered on Parliament. They will be interested in the deeper things they go into the making of a notice and listen. There is no higher responsibility than to be a member of this sovereign body, essential for the fact of vast number of human beings, whether we are worthy of it for or not in another matter. Okay. Mid-term review मोदी गवर्नमेंट मोदी एग्रीकल्चर पॉलिसी. ओके, तो देखिए ওকে বোতলটা পাওয়া যাবে, একটা বোতল জল খেয়ে আমি ফেরত দিয়ে দেবো এক্ষুনি. আচ্ছা আচ্ছা না আচ্ছা জলটা ধরে খেয়ে নেবো, খালি বোতল হলো তো। আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো আজকের জল নয়, ছোট বোতল হবে, এটা আজকের জল নয় তাহলে। ওটা ফেলে দিন। এই যে এখনই জল খাওয়ালে তাহলে এই রেখে নেন, এখনই জল খাবেন। না না, আমি ধরে খেয়ে নিচ্ছি, আপনি নিয়ে এসছেন কেন? ठीक है, सॉरी, इट इज मिड टर्म रिव्यू ऑफ मोदीज एग्रीकल्चर पॉलिसीज. देखिए मिड टर्म जो रिव्यू है मोदी एग्रीकल्चर पॉलिसीज में फर्स्ट 2 years ऑफ द गवर्नमेंट, फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट जो है, जो उन्होंने काम किया ना, एंड अदर एंड द एग्री जीडीपी ग्रोथ. ओके, फर्स्ट 2 year ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड द एग्री जीडीपी ग्रोथ कोलैप्स हो गया है टू जस्ट 0.5%. ओके, तो फर्स्ट 2 years में हमने देखा क्या ना ऑफ दिस गवर्नमेंट क्या, एंड द एग्री जीडीपी जो ग्रोथ है कोलैप्स हुआ है, जस्ट 0.5% कोलैप्स हुआ है. तो क्यों हुआ है? वाई बैक टू बैक ड्रॉट इन महाराष्ट्र में ड्रॉट हुआ है. ओके, जब मोदी गवर्नमेंट की अगर लॉन्च किया, न्यू क्रॉप इंश्योरेंस किया, स्कीम्स किया, ओके, पीएम फसल बीमा योजना हुआ इन February 2016 में विद ए व्यू टू डी रिस्क एग्रीकल्चर फ्रॉम द vagaries in nature. Kharif 2016 was the first session of this scheme. It would be good to evaluate its performance with a view to improve it. Okay, तो खरीफ जो फसल है तो वो क्या है ना 2016 में फर्स्ट सेशन में वो स्कीम हुआ, उसमें लॉन्च किया. इट वुड बी एक गुड हो, एक बहुत ही अच्छी काम है, एंड इवैल्यूएट किया है इट्स परफॉर्मेंस विद द व्यू ऑफ इम्प्रूव इट. ओके, तो मॉडिफाइड NAIS, ओके, MNAIS, ओके, वर नॉट सर्विंग द फार्मर्स interest wells. Okay, the sum insured study MNAIS. Okay, the so क्या ना जो modified NAIS जो है notes. Okay, modified the sum insured under MNAIS, particularly क्या for risky crops or districts अंदर वो आ गया है. Okay, okay, were merged. Okay, merger. Okay, so was based either on the quantum to crop loans. Okay, तो किसके ऊपर बेस्ड था? वो बेस्ड था इधर इन द क्वांटम ऑफ क्रॉप लोन्स के बारे में एंड ऑन द क्रॉपिंग इन द सम इंश्योर्ड. ओके, तो देखिए उसके बाद okay. Okay. Serving the farmers install well the sum insured of the under MNIS, particularly the risky crops जो है district was merged was based either in quantum crop loans with giving some insured crop damage assessment on crop cutting. Okay, experience was time consuming. Okay, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, farmers contribution to premium reduced significantly, multiple localization risk and post harvest losses taken care, use of simple and smart technologies, phones, remote sensing, quick estimation and early settlement of claims. Okay, uniform premium of 2% of the for all kharif crops, 1.5% for rabi crops. Okay, तो ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के यहाँ पर क्या ना कॉप ऑन प्रीमियम रेट रिजल्टिंग इन लो क्लेम्स, व्हाट्स न्यू गैप रिमूव नाउ. ओके, तो इम्प्लीकेशन फॉर फार्मर्स जो है उन्होंने फार्मर्स ने इम्प्लीमेंट किया है. ओके,
तो उसके बाद क्या है, प्रीमियम जो है, प्रीमियम फॉर ओन्ड कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए उन्होंने प्रीमियम दिया है। ओके, जो अपन लिमिट है गवर्नमेंट सब्सिडी का। तो वन क्रॉप वन रेट, ओके, के बारे में भी वेरी लो ओके प्रीमियम दिया है गवर्नमेंट ने। ओके, देखिए वेरी लो प्रीमियम दिया है। ओके, तो एग्रीकल्चर टू भी फार्मर वेलफेयर हो गया है एंड एक्सेट्रा। यहाँ पर एप्लीकेशन करने के लिए उन्होंने क्या है, न्यू एफ एम पी एम एम एफ बी सी, सॉरी पी एम एफ बी वाई एफ बी वाई, सो पी एम एफ बी वाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ओके, नाउ ये क्या है, न्यू जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक टेक्निकल कमेटी है, इन डिस्ट्रिक्ट में टेक्निकल कमेटी है, डिसाइड द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द सम इंश्योर्ड taking into account all the cost incurred by the farmers. Okay, the premiums are daily decided on an agriculture basis में हम देंगे। ओके, जो स्केल ऑफ फाइनेंस में तरफ से हमने डिसाइड किया है, तो इसको इनवाइट बिड्स एंड आर इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट इंश्योरेंस में हमने इनवाइट किया है उसको। कंपनीज जो है टू डिसाइड प्रीमियम्स देंगे। द प्रीमियम्स और डिस्कवर्ड आर देन सब्सिडाइज फॉर फार्मर्स में सब्सिडाइज किया है हम। इवोल्यूशन क्या है, तो इवोल्यूशन ऑफ सम पॉजिटिव थिंग्स में कि देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, लेकिन अब देखिए क्योंकि ये अब डिस्कस हो गया है, लेकिन हमने नया कुछ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए सम हम डिस्कस करेंगे, आप देखिए क्योंकि मैंने वो डिस्कस नहीं कर रहा है उस स्लाइड में, क्योंकि आपको मैं एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया हूँ। ओके, तो कुछ नया डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, देखिए इवोल्यूशन ऑफ सम पॉजिटिव जो थिंग्स है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, देखिए इंश्योर्ड 35.5 मिलियन जो फार्मर्स हैं, देखिए कंपेयर्ड टू जस्ट 12.1 मिलियन इन खरीफ 2013 में। ओके, and 25.4% million in Kharif 2015 under NAIS and MNAIS combined. Okay, the area insured क्या है ना, the area insured also increased किया from 16.5 million hectares in Kharif 2013 and 27.2 MHA in Kharif. Okay, to 2015 में 37.5 MHA under PA प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। Okay. Okay, but the most spectacular increase has been in the sum insured, which went up from the rigid 34,749 crores in Kharif में, and 2013 में एक या 60,773 crores in Kharif में हम देंगे 2014-15 में। ओके, तो अब देखिए कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, एंड नाउ द रिजिड डेटा जो है अब नाउ 1 crores 1,000 सॉरी जो 10 लाख करोड़ अप्रोक्स ये आ गया है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होगा, द फर्स्ट प्रॉब्लम encountered with this scheme is that the actual premium जो है instead if coming down with the increasing scale of coverage। okay, जो coming down हो गया है। okay, जो has gone up sharply from 9.8% in Kharif and 14.9% जो Kharif में हम देंगे। okay, 2015 में था एंड 2016 में बढ़ गया है। okay, तो 9.8 से वो 14.9% आ गया है खरीफ से। ओके, तो देखिए वी फाउंड दैट द स्टेट्स जो है स्टेट्स विच हैव कंप्लीटेड द टेंडरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, ईयरली गॉट प्रीमियम रेट्स को रेंजिंग कर रहे हैं फ्रॉम 4 to 8% इंक्रीज कर रहे हैं, बट द स्टेट्स जो विच वर लेट गॉट मच हायर प्रीमियम रेट्स। ओके, जो हायर प्रीमियम रेट्स को ले रहे हैं टचिंग एट हाई एज 20% और 20% में आ गया है। ओके, बट द लिटमस टेस्ट जो ऑफ द एनी इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लाइज कर रहा है कि हाउ क्विकली कैसे हमने क्विकली इसको एक्सेस करेंगे, क्रॉप डैमेज को हमने स्टॉप करेंगे फार्मर्स, एंड हाउ फास्ट इट कैन सेटल देयर क्लेम्स, हमने कैसे इसका क्लेम को स्टॉप करेंगे। ओके, फर्स्ट हाउ फास्ट इट कैन बी सेटल देयर क्लेम्स। ओके, हम कैसे इसको क्लेम को हम देखेंगे। ओके, लाइकली क्या ना इन खरीफ जो खरीफ है जो 2016 में। ओके, तो रेनफॉल वाज नॉर्मल, जो रेनफॉल था बहुत नॉर्मल ऑल इंडिया लेवल में। ओके, 2016 में
देखिए मोर क्या अदर्स प्रॉब्लम है। देखिए फर्स्ट हमने प्रेस्ट क्या प्रॉब्लम पे क्या ना फ्लड्स में प्रॉब्लम, फ्लड्स हो गया है, फार्मर लॉस्ट देयर क्रॉप्स, फार्मर ने लॉस्ट किया है क्रॉप्स को, द असेसमेंट ऑफ द डैमेज हो गया है, हैड टू बी डन बाय आई इंस्पेक्शन में डैमेज हो गया है। ओके, ड्रोन्स कुड हैव बीन इजीली एम्प्लॉयड, ओके बट दे वेयर नॉट, ओके अंडर द गाइडलाइन स्मार्टफोन जो है हैड टू बी इशूड हो गया है टू फील्ड ऑफिशियल्स में, बट दे वेयर नॉट, ओके। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, अनलेस ए बोल्ड पॉलिसी इज मैच्ड हो गया है बट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट नॉट बी डिलीवर्ड फुल्ली, इट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है अभी भी। द गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इज स्पेंडिंग मोर देन 16,000 करोड़ स्पेंडिंग कर रही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओके फसल बीमा योजना में, ओके बट चलता है बेटे चलता है एटीट्यूड एटीट्यूड ऑफ सम स्टेट्स में फॉल ऑफ द सो, ओके नॉट नीड्स टू कैंपेन फुल्ली कमिटेड टू द इन आइडिया प्रधानमंत्री फसल बीमा टू इंश्योर क्या करेंगे, इट इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ओनली देन विल इट ट्रूली सर्व द कॉज ऑफ पेशेंट्री, ओके। सो अब देखेंगे क्या देख लिया क्या ना आप प्रधानमंत्री जो फसल बीमा है कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए स्पेस फॉर द डिसेबिलिटी भी हम देखेंगे देखा तो रीडिफाइनिंग हुआ है डिसेबिलिटी में, एंड टू इंक्लूड क्या मेंटल इलनेस जो है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जो है डिसऑर्डर, सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, and offering not just educational employment concessions but quota and reservation is in public sector में हम डिसेबल्ड दे रहे हैं, ओके हम चेंज कर रहे हैं सोशल सिचुएशन को डिफरेंटली एबल्ड पर्सन में, एंड ट्रीटेड कर रहा है इक्वली उसको ट्रीटेड कर रहे हैं, ओके तो इम्प्लीमेंटिंग कर रहे हैं। हमने पढ़ लिया है पहले भी लॉ ऑफ राइट अर्नेस्ट में, ओके तो हमने उसको भी बेनिफिट दे रहा हूँ, ओके तो देखिए चीफ इन चेन्नई, ओके लेकिन चेन्नई जो है नॉन एज द इंटरेस्टिंग टू सेल्स बिटवीन मेनी टीम्स में है, आई वॉज फॉर्चुनेट थ्रो सी द टाइड टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया 1986 में मैंने देखा है। और पहले का जो आर्टिकल था उसमें हमने देखा था पहले दिन में, ओके यहाँ वो देखिए इट सिम्स क्रिकेट बोर्ड कीन टू मेक मनी एवरी पॉसिबल वे, ironically even water lotels are prohibited and there are hardly drinking water, okay to top it all there is no intensity in the tussle on the ground after it lost. Mumbai, England seems to have lost in fighting spirit of his aiming for a draw slab with its pride, okay there is no bite on the pitch, okay unless our batsmen commit harakiri. This match seems to be petering out as a tame draw, okay striking wrong note, okay striking लिखिए wrong note in our early column, okay not infallible but trustworthy, okay I had shared some of the probable questions we get from readers. Why should the Hindu persist with the corrections and clarifications, okay column for years if the system is not geared up to learn for the mistakes point out. What purpose does the column serve, okay हम क्यों करते हैं column have to reduce errors, column क्या error को reduce करते हैं, does technology have a role producing करते हैं क्या flawless newspaper को, okay टेक्नोलॉजी के काम करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ऑब्वियस एरर्स व्हिच रीडर्स आर एबल टू फाइंड देयर फास्ट रीडिंग, ओके द रियल चैलेंज टू ओवरकम डेडलाइन ड्राइव प्रेशर, ओके फ्लॉलेस न्यूज़पेपर। सो एक मुझे कुछ बात नहीं है तो एक न्यूज़पेपर के बारे में बताया है, स्लैब्स टेक फ्राइड ट्रांसलेटिंग द कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी हम क्वेश्चन बताया इन्होंने, तो ये कोई बात नहीं है। ये देखिए
These are basically lines of last line of defense, whether the shape of the right hand, legible straight, simply unintelligible, hardliness, headliness, stand fast, okay, etc. तो ये कुछ नहीं है। और देखिए द यूपीआई रियल गोस्ट स्टोरी, ये हमने देखा कि ब्लैक मनी की तरफ से वो डिवाइड कर रहा है, वो कैसे मनमोहन सिंह काम किया एंड कब एंड अब नरेंद्र मोदी जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके देखिए 2.7%, देखिए ओके देखिए जीडीपी ग्रोथ कर रहा है 1.4% एंड सो देखिए दोनों बताया गया ना 1919 में बहुत अच्छी ग्रोथ था एंड और अब बताया गया ना 2004 में बहुत इम्पोर्टेंट हुआ है, बहुत इम्प्लीमेंट हुआ है। तो दो पार्टी का जो मतविरोध है तो यही बताया गया है यहाँ पर। ओके ओके तो देखिए जो लिखा है राजीव गौड़ा, ए कांग्रेस मेंबर ऑफ द राज्यसभा में, ही हैज प्रीवियसली बीन डायरेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व में, और डायरेक्टर था बैंक ऑफ इंडिया में, प्रोफेसर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजर बेंगलुरु का प्रोफेसर है। ओके क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया एंड पारे स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन एज स्वराज अपीयर टू बी हेडेड completed in revision reform में बारे में बताया। It seems to fairly certain that this is not was harmed against the BCCI officials में, the focus seems to more reforming cricket के बारे में उन्होंने बताया। So thank you for listening me and I think it will be help to you for your success, so thank you।